जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको क्लास नाइन्थ, ठीक है, आईसीएसई आर.एस. अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, आज मैं आपको पहला चैप्टर कराऊंगा। चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड मैंने प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 कराऊंगा। ठीक है, एक एक एक्सरसाइज जैसे 1A 1B 1C 1D और एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो ओपन करी है तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। ठीक है, उसके बाद डिसाइड कर लेना कि नेक्स्ट वीडियो देखनी है या नहीं देखनी। ठीक है बच्चों, चलो अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, मैंने आपको ये तो करवा दिया है बच्चों। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट करवा दिया, एक्सपेंशन करा दिया। तो बच्चे ये बोल रहे थे रैशनल और इरेशनल नंबर, तो इसको भी बहुत अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टूडेंट्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ज़्यादा बातें ना करते हुए इसको भी मैं अभी बताऊंगा, रैशनल एंड इरेशनल नंबर को भी बताऊंगा। जैसे जैसे टॉपिक, कंसेप्ट और क्वेश्चन है वैसे बताऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, अगर आप एक कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, ऐसे पढ़ते हो तो बहुत दूर जाओगे। अभी रैशनल और इरेशनल नंबर्स के भी पूरा फंडा क्लियर करूंगा। ठीक है, कि √2 √3 को क्यों बोला जाता है, इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है, तो पहले हम ये कहते हैं कि रिव्यू ऑफ कंसेप्ट कर लो, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सभी को पता है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, यस और नो, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में सारे नंबर आ जाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4, और 0 से इधर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5। तो प्यारे बच्चों, ये 0 से इधर वालों को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, 0 से इधर वाले को नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब आगे आता है फ्रैक्शन। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, लेकिन हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, जो a बाई बी की फॉर्म में आपको कोई भी नंबर मिल जाए उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे 2/3 ये फ्रैक्शन है, 4/7 9/1 61/123 5/2 16, ये सारे क्या है, फ्रैक्शंस है। ठीक है, जैसे इसमें 2 न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर है। ओके बच्चों, समझ आ गया। तो हम अब इसके टॉपिक पे चलते हैं, अपनी बुक के जो टॉपिक्स हैं उस पर चलते हैं। मैं कंसेप्ट बताऊंगा आपको, सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, फिनिश कर देना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग का डेसिमल का मतलब हो गया कि जब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। ठीक है, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे देखो, फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन किसकी फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में। तो जैसे 1/4 है, जब मैं 1/4 को डिवाइड करूंगा तो 0.25 आएगा। यस, ये टर्मिनेट हो चुका है। 0.25 क्या है, टर्मिनेट, खत्म, बिल्कुल खत्म हो चुका है। 3/8 को सॉल्व करोगे 0.375, टर्मिनेट, 5 के बाद कुछ भी नंबर नहीं है, टर्मिनेट, खत्म। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, चलो मैं टर्मिनेटिंग डेसिबल बता के क्वेश्चन भी साथ के साथ 1 एक्सरसाइज का करवा देता हूँ। ठीक है, मतलब आपको बहुत मजा आएगा, कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, है ना, तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, आगे नहीं चलेंगे, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब एक पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये कहता है कि अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये कहता है अगर ए फ्रैक्शन p/q की फॉर्म में टर्मिनेटिंग डेसिमल तब होगा जब इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, q। ठीक है, जब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, q आर आउट ऑफ 2 and 5 ओनली। सर जी मारे नहीं समझ आया, क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, मैं हूं ना, सुनो। अब आपको बोलेगा, आपको ये कहेगा कि, क्या कहेगा कि आपको एक नंबर दे दिया 3/20। ओके बच्चों, 3/20। अब आपको कहेगा 3/20 दे दिया, ये कहेगा बताओ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, लेकिन आपको डिवीजन नहीं करना, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द डिवीजन आपको बताना है 3/20 टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। तो उसके लिए ये कह रहा है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 2 आ जाए या 2⁻m, मतलब 2⁻m, रुक जाओ, भी मैं बताता हूँ, एक छोटी सी बात समझो, 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए, तब
तब तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आपने बिना डिवीजन करे, देखो इसकी डिवीजन करने बैठोगे बहुत लंबी जाएगी, आप विदाउट डिवीजन करे आपने पता लगा लिया, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में आपको 2 मिल जाए और डिनोमिनेटर में आपको 5 मिल जाए, या फिर ये दोनों के दोनों भाई मिल जाए, ठीक है, ये कपल हैं, ठीक है, या तो ये अकेला मिल जाए। अब 2m 5n ये क्यों लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ, क्योंकि 2 आपको ऐसे भी मिल सकता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 2 कुछ नहीं होता, यहाँ m3 हो गया। आपको 5 ऐसे भी मिल सकता है ना, क्योंकि एक टाइम एक बार से ज़्यादा भी मिल सकता है ना, इसीलिए 5 ये n लिखा हुआ है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 1 2 3, ठीक है, 5 3 टाइम्स है। अब एक छोटी सी बात है, दोबारा बताता हूँ, अगर डिनोमिनेटर में आपको 2 फैक्टर मिल जाए, 5 फैक्टर मिल जाए और 2 और 5 दोनों फैक्टर मिल जाए, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर आपको डिनोमिनेटर में 2 मिल गया, अगर आपको डिनोमिनेटर में 2 मिल गया और इसके साथ 3 भी मिल गया, नहीं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। ये 2 सिर्फ 5, ठीक है, 5 इसके साथ आएगा तो ये घूमने फिरने चलेगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो बिल्कुल नो है, बिल्कुल नो बोलेगा ये, ठीक है, समझ आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, सारे कंसेप्ट बताने से अच्छा, अब जैसे ये टर्मिनेटिंग पे क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास, तो 1A एक्सरसाइज का देखो ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं ना। अपना कंसेप्ट देखना, बहुत बढ़िया कर दूंगा आपका कंसेप्ट, जैसे मैंने क्लियर कर रखे हैं। चलो ये देखो, कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवीजन नहीं करनी, आपने बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, ये सारे के सारे बताऊंगा, घबराना मत, ठीक है। पर इसने कहा है कि डिवीजन नहीं करनी, फिर आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन आपको डिवाइड नहीं करना। तो चलो बच्चों, एक एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एक एक क्वेश्चन कराता हूँ, इसका एक एक पार्ट कराता हूँ, ठीक है। चलो अपने पास एक नया पेज ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों एक नया पेज साफ साफ लिखते हैं ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। एक्सरसाइज क्या है 1A एक्सरसाइज है। 1A एक्सरसाइज का हम कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, लेकिन डिवीजन नहीं करनी, वही मेथड। तो 9/25 अभी मैंने आपको बताया, आपने कुछ नहीं करना, जब भी ये क्वेश्चन आए, जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए 25 का फैक्टर बना लीजिए, ठीक है, मतलब जो डिनोमिनेटर के 25 नहीं, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, फैक्टर बना लीजिए। 5 5 द 25, 5 1 द 5, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब आपके पास ये आ गया 5, इसके फैक्टर आ गए 5 और 5, ठीक है, कितने फैक्टर आ गए 5 और 5। यस, आपको डिनोमिनेटर में या तो 2 मिल जाए या 5 मिल जाए, ये m और n मैंने पीछे समझा दिया, या आपको 2 और 5 दोनों मिल जाए, तो ये टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज अगर इनमें इनके साथ कोई और मिल गया तो नहीं है, ठीक है। बहुत पक्की यारी दोस्ती है भाई इनकी, ठीक है। आपका भी कोई दोस्त अगर ऐसा है जिसके बिना आप स्कूल भी नहीं जाते, भाई वो आज स्कूल नहीं आ रहा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, ठीक है, जिसके बिना आप लंच भी नहीं करते, है ना, जिसके बिना आप कैंटीन में समोसे खाने भी नहीं जाते, ऐसे दोस्त का नाम लिख दो कमेंट बॉक्स में, कौन है, मैं भी देखूँ जरा। और एक चीज़ याद रखना भाई, अभी इंजॉय कर लो स्कूल लाइफ, स्कूल के ही दोस्त आपके काम आएंगे, और ये कॉलेज के कोई दोस्त नहीं होते, ठीक है, ऑल आर सेल्फिश। स्कूल के दोस्त बहुत बढ़िया दोस्त होते हैं, आपके काम आएंगे, ठीक है। तो अच्छा अपना दोस्ती भी निभाओ और पढ़ाई भी करो मेरे साथ, ठीक है। चलो तो इसको मैं लिखूंगा यस, समझ आ गया, यस, तो पहले का आंसर आ गया यस। दूसरा देखो, दूसरा है 7/12, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं 12 के, ठीक है। 2, ये 2 6 12, 2 और ये 2 पे जाएगा, 2 3 द 6 और 3 1, ठीक है। तो ये आगे 2 इंटू 2 इंटू 3, नो, नो भाई साहब नो, क्योंकि ये चिंटू, ये चलो ऐसे लगा लेते हैं इसको, 2 को चिंटू और 5 को चिंटी, है ना, ये चिंटू और चिंटी जहां पर रहेंगे तभी बात बनेगी, ठीक है, समझ आ गया। ये 2 नंबर 2 और 5, तो ये 3 आ गया, चलो निकलो यहाँ से, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, निकलो यहाँ से, ये 3 का कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो ये अगर आप 2 दोस्त लगा लो, अगर आपको कोई भी नाम है, ए पर्सन है, बी पर्सन है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है क्लास में, उसको रिज्यूम कर लो, ठीक है। 13/16, अब देखो ये मुझे पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मुझे पता है ये 2⁴ है ना, नहीं अगर आपको नहीं पता होगा तो ऐसे कर लेना। तो ये तो आ गया यस, इसमें तो ओनली 2 है, यस, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। फोर्थ बताओ, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप घबराना मत, और नोट्स बना लेना, और मेरे को ये भी बताना कमेंट बॉक्स में कौन कौन बच्चा नोट्स बना रहा है 25/128, मैं भी देखूँ जरा कौन कौन नोट्स बना रहा है, ठीक है। तो देखो 25/128,
तो इसके फटाफट से बना लीजिए, ठीक है, 1 to 8 के। वैसे मुझे पता लग रहा है कि ये 2 पे ही है सारा ये, चलो फिर भी मैं आपके लिए कर देता हूँ। देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 32 पे कट जाएगा, ये 16 पे, 16 का हाफ करेंगे 8, 8 का हाफ करेंगे 4। जैसे मर्जी डिवाइड कर लेना, जैसे मुझे सही लगता है मैं वैसे कर लेता हूँ। देखो आपको कहीं भी 2 के अलावा कोई नहीं दिखा, यस, यस का मतलब है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। यस का मतलब और कुछ नहीं है, यस का मतलब है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कभी आप कुछ और समझ लो, ठीक है। तो 5 9/50, तो 50 के जब हम फैक्टर्स करेंगे ये हो जाएगा 5 इंटू 10, और जब 10 के करेंगे तो 2 इंटू 5, यस। अब इस बार तो दोनों ही आ गए भाई, ठीक है। तो यस टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे कंसेप्ट क्वेश्चन आपको बहुत इंजॉय करोगे आप लोग, ठीक है, मैथ्स में। कोशिश तो यही रहेगी सारी चीज़ें बताऊं, अगर फिर भी कुछ आपको डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, उसमें मुझे बता देना, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 121/125, ठीक है। अब देखो, अब मुझे पता है, मुझे साफ पता है 125 का क्यूब होता है, ठीक है। तो यानी कि 125 के अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा तो 5 पे 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 5 25 5, ठीक है। यानी कि ओनली 5 ही आ रहा है, तो यस, ओनली 5 ही आ रहा है, तो यस यू आर टर्मिनेटिंग, ठीक है। अभी तक अभी तक कोई आया तो नहीं है नो वाला? अभी तक कोई नो वाला आया है या नहीं आया? ठीक है, तो ये 5 अभी तक तो कोई भी नहीं आया। हाँ जी बच्चों, चलो देखो, बस एक आया था, ये सेकंड आया था नो वाला। चलो 7th पार्ट करते हैं, ठीक है। 7th क्या है फटाफट बताओ? 19/55, ठीक है। 19/50, हाँ इसमें आ गया, देखो इसके फैक्टर बनाओगे 5 11 दा, तो ये 11 आ गया 9, ठीक है। भाई या तो अकेला 5 हो या अकेला 2 हो या फिर ये दोनों हो, तभी टर्मिनेटिंग होगा। तो 9 का मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। 9 का मतलब है ये टर्मिनेटिंग नहीं है। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर, जो आप परमिशन दोगे तो अगला भी कर देते हैं, आपकी परमिशन के ऊपर है सब कुछ। 8th 37/78, ठीक है। तो इसके फैक्टर बना लो, ये 2 2 3 द 6, ये 9 पे, ठीक है। और ये 3, अरे 3 आ गया, बस आगे आपको डिवीजन करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये बन गए इसके, तो आपको जरूरत है ही नहीं भाई, ठीक है। यहीं से आपको पता लग गया, आप लिख दो सीधा 9, ठीक है। 9 लिख दो सीधा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। आपने क्वेश्चन इसका फर्स्ट का ही 9 पार्ट है, कहाँ पर हो सर आप? 23/80, ठीक है। चलो 23/80 तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस तो मैं इसको शॉर्ट में फटाफट कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, पर आप प्यारे प्यारे बच्चे हो, अभी अभी 8th क्लास से 9th क्लास में आए हो, ठीक है, तो दिक्कत ना आए। तो 5 एकम 5, 5 छः 30, ठीक है। तो ये आएगा 2 2 8 16, ठीक है। 2 2 4 द 8, ठीक है। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसमें 5 2 2 2 2 2 चल रहा है, तो यानी कि यस टर्मिनेटिंग, ठीक है, और कोई फैक्टर चल नहीं रहा है इसमें। 10th लास्ट पार्ट है, ठीक है। कोई भी होमवर्क नहीं दिया मैंने आपको, कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई सर कुछ होमवर्क भी दे दिया करो, लेकिन मैं आपकी परमिशन के बिना भी दूंगा, घबराओ मत, ठीक है। तो चलो 30 है, ठीक है, 30 है, साफ ही पता लग रहा है इसमें 3 है। देखो ये अपना 15 पे कट गया, ये देखो 3 आ गया, ये 5 पे, ठीक है। 2 और 5 तो है, लेकिन ये 3 आ गया, 3 आ गया साथ में, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। तो आपने बिना डिवीजन करे, ठीक है, विदाउट डिवीजन करे आपने उसको बता दिया कि, आपने उसको ये चीज समझा दी कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है। विदाउट डिवीजन करे आप लोगों ने उसको समझा दिया, ठीक है। समझ आ गया? तो देखो बच्चों, अब अपने पास अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब बच्चों मैं आपको रिपीटिंग और रिकरिंग कह लो या रिकरिंग कह लो, रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में बता देता हूँ। रिपीटिंग देखो कैसे, मैंने लिखा 0.33, अभी मैं रैशनल इरेशनल नंबर अगले एक्सरसाइज में बताऊंगा जहां पर आएगा। 3 3, ये तो जा ही जा रहा है, चली जा रहा है, ये तो रुक ही नहीं रहा यार, ठीक है। तो ये क्या है? रिपीटिंग डेसिमल है। ये क्या है प्यारे बच्चों? रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसको लिखेंगे कैसे? अब रिपीटिंग डेसिमल को इसको लिखेंगे 3। अब देखो 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर हम बार लगा देंगे, इसका मतलब है 3 3 3 रिपीट हो रहा है।
अब आप कहोगे सर जी ये तो आपने बता दिया, अगर सर 2 डिजिट्स में रिपीट हो रहा तो फिर क्या करेंगे? 0.18 18 18 इस तरीके से अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब जो रिपीट हो रहा है, देखो 18 रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर बार लगा दो। ये जो मैं ऊपर ये साइन लगा रहा हूँ इसको बोलते हैं बार, उसके ऊपर बार लगा दो। देखो रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल के बारे में आपको नॉलेज हो चुकी है, रिपीटिंग डेसिमल्स क्या है समझ गए, ठीक है। जो भी रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है। जैसे 0.357 ऐसे चलता रहेगा, तो 0.357 के ऊपर बार। समझ जाएगा एग्जामिनर कि इसको सब कुछ आता है, ठीक है। अब दो चीज और आती है अपने पास, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये वल्गर फ्रैक्शन क्या आ गया सर? कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब ये है जब आपको डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर 10 की पावर में मिले, 10 10 रेज़ टू पावर 2 10 100 1000, उसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। कैसे? अगर 7/10 मिले, 9/100 मिले, ठीक है, 23/1000 मिले, समझ आया? तो आपको 10 की मल्टीपल्स, 10 की पावर में मिल रहा है, 10 रेज़ टू पावर 1 10 रेज़ टू पावर 2 10 रेज़ टू पावर 3, इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। और वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों? वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? वल्गर फ्रैक्शन वो होता है जब आपको डिनोमिनेटर 10 की पावर में ना मिले। जब आपको डिनोमिनेटर 10 की पावर में मिले डेसिमल, जब आपको डिनोमिनेटर 10 की पावर में ना मिले तो वल्गर। कैसे? 7/20 ये 10 की पावर में नहीं है, 22/73 डिनोमिनेटर। बच्चों डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर 10 की पावर में है तो डेसिमल, डिनोमिनेटर 10 की पावर में नहीं है तो वल्गर फ्रैक्शन। अब हम सारे क्वेश्चंस करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। कुछ भी लगा लो 2 to 5, ठीक है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब सारे क्वेश्चंस करेंगे हम बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ठीक है, सारी चीजें अब आपको सब चीजें पता लग गई। कंसेप्ट की जितनी पावर होती है ना भाई, आपको पता, अगर आप कंसेप्ट से पढ़ रहे हो ना, आप कभी मार नहीं खाओगे मैथ में। कॉन्सेप्ट, मैथ छोड़ो, साइंस भी, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो तो फिर तो आप बहुत आगे चले जाओगे। रट्टे मार रहे हो तो बस फिर तो कुछ नहीं हो सकता। इन सबको कन्वर्ट करना है डेसिमल्स को वल्गर फ्रैक्शन में। वल्गर फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया जो 10 की फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, सॉरी जो 10 की पावर में नहीं होते। तो मैं आपको ये बताता हूँ सारे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखो बच्चों, इसको किस में, हाँ, वल्गर किस में कन्वर्ट करना है? इसको करना है वल्गर फॉर्म में, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम, ठीक है। हमने इसको करना है वल्गर फ्रैक्शन में। तो फर्स्ट पार्ट है 1.0208, तो सॉरी फर्स्ट पार्ट ये नहीं है, ये सेकंड पार्ट था 0.65, फर्स्ट पार्ट ये है। तो सबसे पहले तो डेसिमल ओपन कर लो, नहीं करना आता ओपन, मैं हूँ आपके साथ। 65, देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2, तो 2 जीरो लगा दो। पॉइंट के बाद 3 नंबर होते 3 जीरो लगा देते। लेकिन आप कहोगे सर जी ये तो उसमें आ गया डेसिमल फ्रैक्शन में। तो वल्गर फ्रैक्शंस में इसके लिए कट कर लो, 5 की टेबल पे कट जाएगा, 5 दूनी 10 जीरो, 5 एकम 5 1 द 5 5 3 द 15, तो 13/20। अब ये 10 की पावर में नहीं है ना, तो ये वल्गर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है अपने पास 1.08, तो ये हम करेंगे 108 डिवाइड बाय 100। देखो 2 के बाद पॉइंट है 2 जीरो, तो इसको काट लो, ये 50 पे कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, अभी भी कट रहा है, ये 25 पे, ये 2 की टेबल पे 27 पे, तो 27/25, ठीक है। थर्ड पार्ट भी करो, लिख देते हैं प्यारे बच्चों के लिए 0.075। अब देखो 75 1 2 3 के बाद है तो 3 जीरो, ठीक है। अब इसको कट कर लो बच्चों, ठीक है। तो ये 25 की टेबल मुझे आती है, 25 या 75, 25 चौके 100, तो ये जीरो के ऐसे ऐसे के ऐसे, ठीक है। तो 3/40। अब फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट क्या है, 2.016, ठीक है। तो ये 2016 लिख दिया, 3 के बाद है, डेसिमल के बाद 3 नंबर 1 2 3, तो 3 जीरो आ जाएंगी। अब इसको कट कर लो प्यारे बच्चों, क्या दिक्कत है, ठीक है। पहले 2 की टेबल पे 1 जीरो, न जाने की 0 8, ये 2 5 2 0 500, ये कट जाएगा 250 पे, ये कट जाएगा 2 पंजे 10 जीरो, 2 चौके 8।
अभी भी कट रहा है। ये 125 पे 252 की टेबल पे 2 की टेबल पे कट कर रहा हूँ। इसको 2 की टेबल पे 2 टू द 4, ठीक है। 502 को 2 से डिवाइड करोगे तो 252, ये तो आपको आता ही होगा। तो 252 डिवाइड बाई 125। फिफ्थ पार्ट देखो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, 1.732, ठीक है। तो 1732, 1 2 3, तो 3 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। ये तो आ गया डेसिमल में, लेकिन हमें वल्गर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम कट कर लेते हैं। पहले तो ये कटेगा 2 पे, ठीक है। 2 5 द 10 0 0, और ये कटेगा 2 2 पे काटा ना मैंने, हाँ। 2 8 द 16, एक 2 छके 12 और एक 2 छके 12। अब 2 पे फिर कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 3 6, और ये 250 पे कट जाएगा। तो 4 3 3 डिवाइड बाई 250, तो 4 3 3 डिवाइड बाई 250, ठीक है बच्चों। तो देखो वल्गर फ्रैक्शंस में मैंने ये सारी चीज़ें कन्वर्ट कर दी है। वल्गर फ्रैक्शंस पता है ना आपको, एक बार कमेंट बॉक्स में भी लिख देना और आपको और याद हो जाएगा। और नोट्स जरूर बना लेना भाई, कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना कौन कौन सा बच्चा नोट्स बना रहा है, सुंदर सुंदर एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं हम, ये 1A, ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब इसमें क्या करना है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब जो आपने डिवीजन सीखी होगी 4th 5th 6th क्लास में, अब वो करनी है, बस कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ये फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में यानी कि डिवाइड करना है सारे के सारे फ्रैक्शंस को। तो मैं आपको सारे फ्रैक्शंस डिवाइड करके दिखाता हूँ। मतलब अगर किसी बच्चे को डिवीजन नहीं आती, वैसे तो आती होगी, ठीक है, नहीं आती तो वो भी समझ आ जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो 3rd क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन के सारे पार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों। 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 1/8। 1/8 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, इन सभी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो चलो डिवाइड करते हैं। अगर किसी बच्चे को डिवीजन नहीं आती तो सीख लेना, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आपको पता है न्यूमरेटर को यहाँ पर और 8 को यहाँ पर। अब ये चीज़ तो सभी बच्चों को पता ही होगी, है ना। ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये क्वोशिएंट, और यहाँ पर जो आता है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। ये तो सभी बच्चों को पता होगी, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, ये 1 8 से डिवाइड करना है प्यारे बच्चों। चलो आंसर इसका ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तो देखो 1 8 से छोटा है, यानी कि ये से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट आ गया। अब पॉइंट से आप 0 ले सकते हो, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये से डिवाइड हो रहा है, यस, अब ये से डिवाइड हो जाएगा किस पे, 8 1 द 8, इससे छोटा 10 से छोटा, 8 1 द 8, ठीक है। अब 10 माइनस 8, इसके बाद माइनस करते हैं तो कितना आया 2। अब 0 आती रहेगी क्योंकि पॉइंट लग गया, अब 0 आती रहेगी, ठीक है। अब 20, तो ऊपर से 0 लिए हमने 20, तो कितना आ जाएगा ये, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 पे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 6 गए 4, ठीक है। अब ऊपर से 0 आ जाएगी। अब ये किस पे जाएगा, 8 5 द 40, तो 8 5 द 40 है। तो बच्चों आसान क्वेश्चन ही, आप खुद कर सकते हो, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आप देखो, ये 40 में से 40 गए 0, या फिर ये मैं कांटा डाल दिया, एक ही बात है 0, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 0.125, ठीक है बच्चों। इसका आंसर कितना आ गया, 0.125। तो हम इसने कहा था कि डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो डेसिमल में कन्वर्ट हमने कर दिया है, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट है 3/32, ठीक है। 3/32, तो 3। अब या तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, या ये वाला इससे बड़ा होना चाहिए। तो छोटा तो नहीं डिवाइड हो रहा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ से एक 0 ये यहाँ से ये अभी भी नहीं जा रहा, तो फिर से ना जाने की 0, ठीक है, ठीक है। क्योंकि 30 पे भी अभी भी नहीं जा रहा था, तो ना जाने की 0, ठीक है। डिवीजन सीख लो बच्चों, अगर आपको नहीं समझ आ रही हो तो प्लीज़ सीख लो। तो यहाँ से एक 0 और मिल जाएगी इसको, ठीक है। अब ये मैं आइडिया लगा लूंगा, जैसे 32 को 1 2 से तो करूंगा नहीं, आइडिया लगा लूंगा यहाँ से 32, यहाँ से रफली आइडिया लगा सकता हूँ मैं 32 की 300 तक चला जाए, 10 से तो हो जाएगा 320, तो 9 पे जा सकता है ये 32 9, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 तीस 27, और एक 28, ठीक है। तो ये 288 किस पे गया, 9 पे। मैंने रफली आइडिया लगा लिया। देखो 10 पे 320 था, यानी कि उससे एक छोटा ही होगा, या 9 पे हो सकता है या 8 पे, तो 9 पे करके देख लिया मैंने ये, ठीक है। अब 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह जाएगा 9 में से 8 गया 1, अब ऊपर से उतारी 0, ठीक है। अब आपने
इस पे भी आइडिया लगा लो, 30 मान लो इसको, जैसे आइडिया लगा लो, ठीक है 30 मान लो, 30 को अगर आप 5 से करते हो तो 150, यानी कि 5 से तो ये नीचे ही है, 4 से करोगे तो 4 से तो 30 पे 120 आएगा ना, लेकिन ये 32 है तो यानी कि 3 पे, ठीक है। तो 1 सेकंड में पता लग जाता है ये 3 पे, 3 2 द 6, 3 3 द 9, ठीक है। तो ये 3 पे, तो ये 96, ठीक है। 10 में से 6 गए 4, 11 में से 9 गए 2, तो सही 0। अब ये देखो बच्चों, ये भी साफ पता लग रहा है, ठीक है। 7 पे चला जाएगा ये, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 के 21 और 1 22, ठीक है, 224। 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गया 1, बस, और ऊपर से तारी 0। अब ये डायरेक्ट 5 पे चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 60, तो 5 पे चला जाएगा ये, ठीक है। ये डिवीजन आप कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको सारे कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। 160, तो आपके पास जिस बच्चे को डिवीजन नहीं आती होगी उसको भी समझ आ जाएगी। तो ये आपके पास आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। चलो अब मैंने आपको ये करवा दिया है, थर्ड का सेकंड पार्ट भी हो गया, अब थर्ड के थर्ड पार्ट पर चलते हैं प्यारे बच्चों। थर्ड के थर्ड पार्ट पे, ठीक है। कितने पार्ट हैं इसके? 8 पार्ट है, 8 के 8 पार्ट कर लेंगे। 44/9, ठीक है। 40 अब दिख रहा होगा बच्चों ये, ठीक है। 44/9, तो 44 तो 9 से डिवाइड करना है। चलो अब ये तो देखो इससे बड़ा है, ठीक है। अब ये आराम से डिवाइड हो सकता है, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो 4 पे चला जाएगा। 9 4 द 36, 14 में से 6 गए 8, 3 में से 3 गए 0, तो अब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, अब यहाँ पे 0 लग जाएगी, ठीक है बच्चों। अब ये किसकी टेबल पे जाएगा? 9 8 72, ठीक है। 9 8 72, और यहाँ पे 10 में से 8 गए 2, ठीक है। अब बच्चों मेरे को एक चीज़ पता लगी, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे, है ना, आप दिक्कत ना लो। अब मुझे एक चीज़ पता लगी, देखो रिमाइंडर ये सेम आना शुरू हो गया, देखो यहाँ 8 है, यहाँ फिर 8 आ गया। अब मैं समझ गया ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, अब ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं एक और करके दिखा देता हूँ, यहाँ से देखो 0 उतारोगे फिर से ये 8 पे जाएगा, ठीक है, फिर से 8 आएगा। इसके बाद अगर दोबारा तुम्हें 8 दिख जाए तो आप क्या करना, देखो अब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेटिंग है ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब ये टर्मिनेट हो ही नहीं सकता, तो आपने क्या करना है, देखो अब ये 8 8 8, ये देखो ये अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा ना 8 रिमाइंडर, तो यहाँ पे क्या है 8 पे क्या है ना ये, तो 8 8 8, तो 8 के ऊपर यहाँ बार लगा दो, ठीक है ना। ये रिपीटिंग हो गया अब अपने पास, है ना। ये रिपीटिंग को अभी मैंने पीछे बताया था, रिपीटिंग और रिकरिंग के लिए ये क्या करना है, जैसे 8 8 8 अब रिपीट होएगा तो इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, तो इसका आंसर आ गया 4.8 बार, ठीक है बच्चों। चलो फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। ये सारे इसीलिए करवाने हैं क्योंकि आपको ये वाली चीज़ें भी मतलब क्लियर होती जाएंगी, ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। 11/24, ठीक है। 11 अब 24 से करना है, देखो बच्चों ध्यान से देखना प्लीज़। अच्छा यहाँ पर ये ऊपर आंसर लिखना है क्योंकि आगे भी जा सकते हैं ना मल्टीप्लाई, आंसर ऊपर लिख देंगे, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, करें इसको। देखो 11 इससे छोटा है तो 0 पॉइंट लग गया, ठीक है। अब एक 0 आ गई, अब ये हो सकता है, देखो मैं आइडिया लगा लूंगा 5 4 पे चला जाएगा, देखो 24 द 96 मुझे सीधा ही याद है 24 का, ठीक है। तो 10 में से 6 गए 4, अब यहाँ पे 10 रह गया, जिससे कर लिया तो 10 में से 9 गया 1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ऊपर से उतारे 0, अब ये चला जाएगा 5 पे, ठीक है। 24 पंजे 120, ठीक है, करके देख लेते हैं, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, ठीक है, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार टेबल याद कर रखी होती है तो कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। 0, 4 में से 2 गए 2, ठीक है बच्चों। अब देखो अब क्या करोगे, फिर से 0, अब दोबारा फिर देख लो किसकी टेबल पे जाएगा, ये आइडिया लगा लो। 24 8 पे जा सकता है, 8 चौका 32, 8 दूनी 16 और 3, ठीक है, 8 पे चला गया 192, और 200 में से 108 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब ऊपर से 0 उतारी, अब ये चला जाएगा 24 दूनी 48, 24 72, ठीक है।
समझ आ गया 8। देखो अब ये दोबारा से रिपीट होता जाएगा, यानी कि ये दोबारा से ऐसे ऐसे चलता जाएगा। देखो दोबारा से अगर मैं 0 लूंगा 72, ठीक है, दोबारा से ये ऐसे 3 पे चलता जाएगा, ठीक है। अब ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, अब ये खत्म होने वाला नहीं है, तो इसका आंसर देखो मैं ऐसे लिख दूंगा 0.458। अब 3 रिपीट होएगा तो 3 के ऊपर ऐसे बार लगा दूंगा, ठीक है। आंसर चेक कर लेना बच्चों, 0.4583 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? फोर्थ पार्ट भी हो गया, ठीक है। चलो फिफ्थ पार्ट में एंट्री करते हैं प्यारे बच्चों। चलो फिफ्थ पार्ट है इसका 12/13, ठीक है, 12/13। चलो ये करते हैं, तो वही चीज़ देखो, 0.0 ये से छोटा है तो पॉइंट लग गया, यहाँ से 0 आ गई। अब 13 का टेबल तो सबको आता होगा, ठीक है। मैंने बस टेबल थोड़ा हिंदी में याद कर रखे हैं, तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ बस, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 13 निम 117, ठीक है, 117, 39 था 117, अब 120 में से 117 गए 3, ठीक है। अब ऊपर से हमने उतारी 0, तो 13 दूनी 26, ठीक है। अब 30 में से 26 गए 4, फिर ऊपर से उतारी 0, तो 13 26 13 39, ठीक है। अब 1, समझ आ गया। 13 26, यहाँ कुछ गलत गड़बड़ी तो नहीं कर दी मैंने, ठीक है। 13 26 13 39, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमने उतारी 0, लेकिन भाई साहब ये तो फिर इससे छोटा हो गया, तो ना जाने की 0। देखो ये इससे फिर से छोटा हो गया ना, ये डिविडेंड है, डिवाइजर से छोटा हो गया, तो ना जाने की 0। तो अब देखो ना जाने की 0, अब एक 0 और मैंने उतार ली, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 13 सते 91, यानी कि 13 7 था 91, तो 100 में से 91 गए 9। अब ऊपर से उतारी 0, तो ये आ जाएगा 13 छिक 78, ठीक है, 13 छिक 78। अब 90 में से 78 गए 12। अब बच्चों यहाँ से देखो, ये देखो दोबारा कहीं पर भी रिपीट होना शुरू हो जाए ना, अब दोबारा देखो ये 12 आ गया, यानी कि ये सारी कहानी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ये तो फिर एक एंड पे फिर दोबारा एक एंड ऐसा आएगा, दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से देखो ये 12 आ गया ना, अब वही कहानी स्टार्ट होगी। अगर आप 0 लोगे तो फिर से यहाँ पे 9 पे करोगे तो 117, देखो फिर से वही सारी चीज़ चलनी शुरू होगी। तो यानी कि मेरे को पता लग गया, अब ये 9 अब मतलब ये सारा रिपीट होगा। अब 9 रिपीट नहीं होगा, 9 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ 0, फिर 7 6, फिर दोबारा से फिर 9, ऐसे ऐसे रिपीट होना शुरू होएगा ये, ठीक है ना। क्योंकि 9 के बाद यहाँ पे से वो 9 थोड़ी रिपीट हो रहा, 9 के बाद फिर 2 पे जाएगा, देखो ये 30 बनेगा, तो ठीक है। तो यानी कि हम इसका आंसर लिखेंगे 0.92306, ठीक है। अब ये 9 देखो रिपीट हो रहा है, तो इसके पूरे के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ दोबारा आ रही है, तो यहाँ पर बार लगा देंगे, ठीक है। तो यानी कि ये सारी चीज़ रिपीट हो रही है, तो इस पूरे के ऊपर बार लग जाएगा बच्चों, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो ये सारी डिवीजन इसलिए सिखानी थी क्योंकि इसमें सिखाने का बहुत कुछ है, ठीक है। 6 27/44 है तो सिंपल ही डिवीजन, लेकिन ये चीज़ें भी बतानी है ना यहाँ पे। तो 27/44, चलो बच्चों ये भी हम डिवाइड करते हैं। 27/44, देखो ये इससे छोटा है तो ना जाने वो, ये फिर मैं लगा देता हूँ, ऊपर आंसर लिख देंगे। तो 0 पॉइंट, यहाँ से 0 उतार ली। अब 44 को हम किससे करें, 40 को 6 से करेंगे 240, तो हाँ 44 को 6 से करते हैं, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 चौक 24 और 2 26, 264 आ गया बच्चों, 6 पे चला गया ये। अब 270 में से 264 गए 6, अब ऊपर से उतारे 0, ये 1 पे आ जाएगा दोबारा से, ठीक है बच्चों। अब 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 4 गए 16, फिर ऊपर से 4 0। अब 44 अब किसकी टेबल पे जा सकता है, 40 थी 120, 40 मान लिया ना मैंने इसको, ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। है तो 44 है, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 132 बच्चों। कोई दिक्कत? 10 में से 2 गए 8, 5 में से 3 गए 2, ठीक है। अब ऊपर से उतारी 0, तो अब ये किस पे जाएगा, 40 को 6 से करो 240, 6 से ये कर ही रखा है हमने यहाँ पे प्यारे बच्चों ने, ठीक है। 264, तो 6 पे चला जाएगा 264। 10 में से 4 गए 6 और 7 में 6 गए 16। बच्चों देखो, बच्चों जल्दी देखो, दोबारा से अब यहीं से रिपीट होना शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहीं से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि अब ये देखो ये ऐसे 3 पे जाएगा,
ठीक है। 44 3 से 3 पे डिवाइड करेंगे, ऊपर से 0 तो लेंगे ही कैरी, तो देखो 132, तो वह देखो वही चीज़ बनेगी यहाँ पे, ठीक है। फिर से वही चीज़ बनी लगगी, तो यानी कि दोबारा से यहाँ पे ऐसे 6 आएगा, यानी कि देखो क्या चीज़ रिपीट होएगी, ये 36 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 0.6136 के ऊपर हम बार लगा देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। सभी को समझ आ रहा होगा और अच्छे से समझ आ रहा होगा, आई होप, ठीक है। नहीं आ रहा तो फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में पक्का बता देना भाई, ठीक है। फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 7th पार्ट करते हैं, 3rd ही चल रहा है अभी ये, ठीक है, घबराना मत, 3rd ही है। प्रॉमिस किया ना आपसे सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस बताने हैं आपको। होमवर्क वो दे सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, वो चीज़ें देंगे जो थोड़ी सी अलग हो। जैसे 12 टू द 14, देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आता है प्लस करते हैं। 12 टू द 24, ठीक है, मैंने 14 तो नहीं बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। 12 दूनी 24, 24 और 5 29, तो 29/12, ठीक है। 24 और 5 29, 29/12, ठीक है बच्चों। तो एक होमवर्क आपको लास्ट वाला दे देंगे, आप होमवर्क की डिमांड कर रहे हैं तो आपको होमवर्क दे ही देंगे, कोई बात नहीं। अब 12 को देखो इससे डिवाइड करेंगे, तो 12 दूनी 24, ठीक है, 5, तो अब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 0, 12 24 12 36 12 चौक 48, ठीक है, 2, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को पक्का बता देना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से 0 उतारी, 12 एकम 12, फिर यहाँ पे 8 आ गया, फिर 0 12 24 12 36 12 चौक 48 12 59 12 छिक 72, फिर यहाँ पे 8, ठीक है, फिर यहाँ 0, फिर 12 छिक 72। अच्छा अब ये देखो, ये दोबारा से ये देखो 8 8 8 यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया, तो इसका आंसर आ गया 2.41666 रिपीट होना शुरू हो गया, तो 6 बार, ठीक है, 6 के ऊपर बार। एक पार्ट रह गया है, वो होमवर्क दे दिया जाए बच्चों को, क्या कहते हो? अगर आप अगर कहते हो तो चलो ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, 1:31/55, ठीक है। तो ये आपको मैंने होमवर्क दे दिया, शाबाश बच्चों। देखो अगर आप सीरियस तरीके से पढ़ रहे हो तो आप ये होमवर्क जरूर करोगे। ये 1 है भाई, यहाँ पर लगा लो 1:31/55। तो इसका आंसर भी लिख के जा रहा हूँ, एक मिनट में इसका आंसर देख लूँ बुक में। इसका आंसर है बच्चों 1.563 बार, ठीक है, यही आंसर है ना इसका, हाँ जी यही है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, ध्यान से देखो, पहले आप ये सोल्व कर लेना, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई फिर ऐड कर देना, मैं बताऊंगा तो फिर तो मैं बता के ही चला जाऊंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई उसमें ऐड कर देना, ठीक है। और नीचे ये डिनोमिनेटर ये वाला ऐसे कैसे आ गया, यानी कि 55 ऐसे कैसे, फिर डिवाइड कर देना, ठीक है। एक ही होमवर्क दिया, ज़्यादा नहीं दिया मैंने आपको, क्योंकि मैंने आपको ये बार वाली चीज़ बता चुका हूँ कि 63 रिपीट होएगा तो यहाँ पे बार लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं, आगे हम 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कहता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 4th क्वेश्चन कहता है कि मैं बहुत आसान हूँ, ठीक है। ये कहता है एक्सप्रेस कर दो 15/56 को एक्सप्रेस कर दो एज अ डेसिमल। डेसिमल में एक्सप्रेस करना है इसको, वही डिवाइड करना है, लेकिन करेक्ट टू 4 डेसिमल, ठीक है, करेक्ट टू 4 डेसिमल, यानी कि 4 डेसिमल तक। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, जब भी आपको ऐसे बोल लेना ये कि ये वाला फ्रैक्शन निकाल दो और करेक्ट टू 4 डेसिमल तक, आप एक डेसिमल से फालतू निकालना। क्यों निकालना, मैं उसका आपका रीजन अभी बताऊंगा। अगर 4 डेसिमल आप 5 तक निकालना, अगर 3 डेसिमल आप 4 तक निकालना, क्यों मैं अभी बताऊंगा, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे 4 डेसिमल बोला ना, हम 5 डेसिमल तक निकालेंगे, उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। दिक्कत ना लो, सारी चीजें बताऊंगा। चलो 15/56, चलो पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे 4 डेसिमल तक का, हम 5 डेसिमल तक निकालेंगे। देखो ना जाने की 0, ये पॉइंट लग गया, ऊपर से तारी 0, और 56 2 पे चला जाएगा, ये 56 दूनी कितना होता है 112, ठीक है। अब 50 में से 12, 150 में से 112 गए 38, ऊपर से उतारी 0, तो पता ही होगा आपको सभी बच्चों को, ठीक है। तो ये 50 छिका 300, तो 6 पे चला जाएगा ये 56, और 6 छिको 36, 6 पंजे 30, और 3 33, ठीक है, 336 आ गया, ठीक है ना। 6 बस गलत नहीं होना चाहिए कुछ, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ 7 में से 3 गए 4, और ऊपर से तार 0, ठीक है। अब देखो ये किस पे जाएगा, अब से ये लिख तो ले किस पे गया, ये 6 पे गया, ठीक है। अब ये इससे थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो ऑब्वियस है अगली टेबल पे चला जाएगा,
7 6 42, 7 पंजे 35 और 4 39, ठीक है 392। तो किस पे गया ये? 7 पे। ठीक है बच्चों, तो अब ये हो जाएगा अपने पास 10 में से 2 गए 8, 13 में से 9 गए 4, ऊपर से उतारी 0, 480, 480 आ रहा है, तो यानी कि ये 8 पे चला जाएगा, इससे बड़ा आ रहा है 8 6 48, 8 पंजे 40 और 4 44, तो 8 पे चला गया। 10 में से 8 गए 2, 7 में से 4 गए 3, अब उतारी 0, तो अब ये चला जाएगा 320, ये चला जाएगा 5 पे। 6 पंजे 30, 5 पंजे 25 और 3 28, 280, ये चला गया 5 पे। ठीक है बच्चों, तो ये 0, 12 में से 8 गए 4। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। मैंने कहा ना, इसने कहा करेक्ट टू 4 डेसिमल, मैंने 5 डेसिमल तक इसको निकाल दिया। अब आप कहेंगे सर जी क्यों? ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ प्यारे बच्चों, फिर आप बोलोगे सर जी आंसर नहीं आया। अब आंसर पीछे ये है, ठीक है, 4 डेसिमल का आंसर ये है। आप तो कहोगे सर आप तो गलत करके चले गए, आप तो ये आंसर लिख के चले गए हो सर 2678। ठीक है, फिर आप ही बोलोगे मुझे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ 4 है तो 5 तक निकाल लिया करो। अगर इससे, जैसे हमने इस वाले डिजिट से अगर ये वाला 5 है या 5 से बड़ा है, तो इसको एक इंक्रीज कर देते हैं। ये 8 है तो 9 बन गया। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था 5 डेसिमल तक निकाल लिया करो, कुछ नहीं जा रहा अगर 4 डेसिमल है तो। ठीक है, तो अब आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये आएगा। समझ गए? समझ आई बात कि नहीं आई? मेरे को एक बात बता दो, अगर ये 5 हो, इससे अगले वाला नंबर अगर 5 हो या 5 से बड़ा, तो इस वाली डिजिट को एक बढ़ा देते, एक इंक्रीज कर देते हैं। अगर ये 4 होता तो ये 8 ही रहती, अगर ये 3 होता तो ये 8 ही रहती, अगर ये 5 है या 5 से बड़ा है तो 8 से ये 9 हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता थी तो वो भी पता लग गई होगी अब। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है प्यारे बच्चों? अच्छा, ये भी यही है, एक्सप्रेस करना है सेम जैसे 4 है, 13/34 को डेसिमल में, लेकिन करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस यानी कि हम 4 तक फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 13/34 वही देखो 0.0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 0 आ गई। अब 34 देख लो किस टेबल पे जाएगा ये, तो 3 पे चला जाएगा ये। ठीक है, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और ये 110, 3 पे चला गया 102। ठीक है, तो ये हो जाएगा 130 में से 102 हो गया 28, तो ऊपर से उतारी 0, तो अब ये चला जाएगा 30 को 8 से करूँगा 240, तो 8 पे चला जाएगा ये। ठीक है, 8 चौके 32, 8 तिये 24 और 3 27। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना? 272। ये मैं देखो कैसे आइडिया लगाता हूँ, देखो मैं इसको 30 मान लेता हूँ, तो 30 को 8 से करूँगा 240, तो यानी कि 4 ही है तो शायद 8 से चला जाए, नहीं तो 8 और 9। देखो उसके करीब तो पहुंच ही गया ना मैं, ऐसे नहीं पहले 4 से करके देख रहे हो, 5 से, 6 से, 7 से। बच्चों ये गलती नहीं करनी है प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। तो यहाँ आ जाएगा 8, ऊपर से उतारा 0। ठीक है, तो अब ये तो साफ ही पता लग रहा है, 2 पे चला जाएगा, 34 2 68, तो 10 में से 8 गए 2, 7 में से गया 1, तो ऊपर से उतारा हमने क्या 0, बस एक डेसिमल तक और निकालना था हमने। अब 34 ये किस पे चला जाएगा, 4 चौके 16, 4 तिये 12, नहीं ये तो इससे बड़ा हो गया, 3 पे जा रहा है। ठीक है, 102। ठीक है, 3 पे जा रहा ना, तो ये आ गया 18। तो बस इसने 3 डेसिमल कहा था, हमने 4 तक निकाल दिया, लेकिन अपना आंसर यही रहेगा 0.382। क्यों? अब 2 का मैंने 3 क्यों नहीं बनाया, एक डिजिट क्यों इंक्रीज करा? क्योंकि इससे अगले वाली डिजिट 5 से छोटी है। अगर इससे अगले वाली डिजिट 5 से बड़ी होती तो मैं इसको एक इंक्रीज कर देता। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट देखो आपके क्लियर हो रहे हैं। अगर नहीं हो रही फिर भी मेरे को बता देना। ठीक है, फिर भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोबारा बता देंगे, कमेंट बॉक्स में बता देना। कुछ नहीं जा रहा दोबारा पढ़ा देंगे। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको बता दूंगा, पर्सनली भी बता दूंगा। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला तो पेपर में आएगा भाई, ये 7th तो इम्पोर्टेंट है, ये तो आप लिख के ले लो स्टैम्प पेपर पे, ये तो पेपर में आएगा, आप लिख के ले लो मेरे से। ठीक है, बाय एक्चुअल डिवीजन 6th क्वेश्चन में क्या करना है? अच्छा, एक्चुअल डिवीजन शो दैट, ये अभी जैसे हमने 3rd क्वेश्चन किया था, इस पूरे क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दे सकता हूँ, लेकिन चलो कुछ पार्ट आपको मैं करा देता हूँ, कुछ पार्ट आप खुद से कर लेना। ठीक है ना, सेम है तो कोई फायदा नहीं होता। देखो
क्योंकि मैं बार वाली चीज़ें मैं आपको सारी रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैं करा दूंगा, इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट होमवर्क दे दूंगा, ठीक है बच्चों। तो बाई एक्चुअल डिवीजन ये शो करना है, तो उसका सेम रिपीट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो लंबी करनी फालतू में, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक्चुअल डिवीजन फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैं करा दूंगा, ठीक है। 11/9 ये आना चाहिए 1.2 के ऊपर बार, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं 11 9 से, तो ये आ रही है, मैं फिर ये ऐसे लिख देता हूँ, आंसर ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 9 1 9, तो 11 में से 9 गए 2, तो पॉइंट लग गया, ऊपर से उतारी 0, ठीक है। 0 आती रहेगी अब ऊपर से, ठीक है, ऑटोमेटिकली 0 आती रहेगी, ठीक है। यहाँ लिखनी है तो लिख लो, यहाँ से वैसे आती रहेगी 0 अब, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 2 फिर 0, 9 दूनी 18, ठीक है। अब ये तो रिपीट होना शुरू हो गया, तो यानी कि 1.2 के ऊपर बार, देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, मतलब खत्म नहीं होगा कभी भी, तो ये यहाँ से 2 के ऊपर बार आ गया। तो सेकंड पार्ट मैं प्यारे बच्चों को होमवर्क दे रहा हूँ, पहले मैं होमवर्क लिख देता हूँ। सेकंड पार्ट है, इसका आंसर है 3.90 बार, 43/11 का 3.90 के ऊपर बार। फोर्थ पार्ट भी होमवर्क है, ये भी लिख देता हूँ, 21/55, तो इसका है 0.381 के ऊपर बार। ये दोनों होमवर्क हैं बच्चों, नोट कर लेना, अगर आप किसी और बुक से भी पढ़ रहे हो तो। सेकंड हो गया। अब कौन सा मैंने होमवर्क दिया है, सेकंड और फोर्थ, थर्ड मेरे को कराना है, ठीक है। सेकंड और फोर्थ, थर्ड मेरे को कराना है 107 डिवाइड बाय 45, ये मेरे को करवाना है 107/45, ये मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए यहाँ पर लिख लेंगे आंसर, ठीक है, 45। अब देखो, अब ये सीधा 45 की टेबल पे चला जाएगा, ठीक है। अब आइडिया लगा लो किस पे चला जाएगा, वो आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो 45 थर्ड पार्ट करा रहा हूँ ना मैं आपको, हाँ, तो आप आइडिया लगा सकते हो ये किस पे जाएगा, बताओ फटाफट। देखो 45 दूनी 90, तो यस 2 पे जाएगा, 45 दूनी 90, 7 में से 0 गए 7, 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ पर तो प्यारे बच्चों क्या लग जाएगा, पॉइंट, अब ऊपर से उतार लो 0। अब ये यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो, 40 3 पे जा सकते हैं, एक बार करके देख लेते हैं। 5 3 15, 4 3 12 और 1 13, ठीक है। वैसे तो आपको उसमें बता ही रखा है, आंसर में दे ही रखा है कि इसका आंसर 2.37 बार है, तो इसमें तो सोचने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, इसमें तो सीधा यहीं से ही पता लगा लो, ठीक है। तो 3 पे चला जाएगा 135, इसमें तो क्या ही सोच रहे हो जब आंसर ही दे रखा है तो, ठीक है ना, फिर तो क्या ही सोचना। 10 में से 5 गए 5, 6 में से 3 गए 3, एक कैरी दे दिया ना, इसको ऊपर से उतारी 0। अब तो पता ही है, इसमें तो क्या ही सोचेंगे, 7 पे जाएगा ये, हम क्यों सोचेंगे। तो 2 पंजे 35, 7 चौके 28 और 3 7 315, अब 50 300, ये हो जाएगा 35, ठीक है। अब ये तो फिर से रिपीट हो गया, देखो 0, ये 350, तो यानी कि 777 रिपीट होता जाएगा, तो 2.37 के ऊपर बार, ठीक है। यही हमने शो दैट करना था, तो हैंस प्रूव दैट, ठीक है ना। इसमें तो हम क्या ही क्यों सोचेंगे जब इसने दे ही रखा है कि इस टेबल पे जाएगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, जो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आने ही आने वाले हैं, ठीक है। मैं इन क्वेश्चनों की आपको ट्रिक भी बता दूंगा, कोशिश करूंगा मैं इनकी आपको ट्रिक भी बता के जाऊं। अगर 1 मार्क्स में आया तो आप 1 सेकंड में कर लेना बच्चों, कोशिश करता हूं मैं आपको ट्रिक भी बता दूं इनकी। ये देखो, ये सारे पार्ट हैं, सारे पार्ट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 पार्ट है, 8 पार्ट है, तो इनको एक्सप्रेस करना है वल्गर फ्रैक्शन में। वल्गर फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया था, दोबारा लिख दो कमेंट बॉक्स में, लिख दो एक बार वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है। अभी वीडियो को पॉज करके लिखो पहले, ठीक है। वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, जल्दी बताओ। वल्गर फ्रैक्शन होता है डिनोमिनेटर में 10 की पावर 9, ठीक है, वो वल्गर फ्रैक्शन होता है। अब इनको सबको वल्गर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना, देखो आप डायरेक्ट ट्रिक से तो आपको गलत कर दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि हम सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हैं ना। जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर देने जाओगे तो तब आप ट्रिक से कर सकते हो, लेकिन 1 मार्क्स के लिए आपको वो बहुत काम आ जाएगी। चलो सारे पार्ट करा दूं फिर 8 के 8, 0.5 ऊपर क्या है बार। अब देखो बच्चों, इसको करने का क्या तरीका होता है, सारे आप जब तक ये 8 पार्ट होंगे ना, आपको 8 पार्ट होंगे, आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। मैं आपको स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको x के इक्वल रख लो 0.5, और इस बार है ना, इसको 3 4 नंबर तक खोल लो, बस 3 4 तक खोल लोगे तो बहुत है। यानी कि हमें पता है ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, 5 5 रिपीट हो रहा है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत। अब अगर 1 के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 के ऊपर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट के ऊपर बार होता, जैसे 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई।
3 डिजिट के ऊपर बार होता तो 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये रहेगा। नोट कर लो अपने कंसेप्ट में, आपने x के इक्वल माना। अब 1 डिजिट के बार है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10x। और जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। अब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा 5.5। अब ये तो आपको पता ही है, ये तो आप जितने मर्जी 5 डाल लो चलता रहेगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन नंबर में से फर्स्ट इक्वेशन नंबर माइनस कर देंगे, तो 10x माइनस एक्स, ठीक है, 10x माइनस एक्स और 5.555 इसमें से ये माइनस कर देंगे 0.55, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये तो सारा 0 0 0 हो जाएगा पॉइंट, तो ये आ जाएगा 5 में से 0 के 5, तो यहाँ सिर्फ 5 बच गया बच्चों, ठीक है। 10x माइनस एक्स हो जाएगा 9x। बहुत आसान है अगर आप बहुत अच्छे तरीके से सीखते हो तो x इज इक्वल टू ये आ गया 5/9, ठीक है, x आ गया अपने पास 5/9, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो, ठीक है। ट्रिक भी बताऊंगा, पहले मैं आपको कंसेप्ट से बता दूं, फिर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट से बता दूं, ठीक है, ट्रिक भी बताएंगे। आप घबराना मत कि मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, ट्रिक भी बता के जाऊंगा, बट थोड़ा सा वेट बस, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 0.43, किसके ऊपर बार है, अच्छा 43 पूरे के ऊपर बार है, ठीक है। चलो अब आपको समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो इसको x का इक्वल रखो, फिर 43 को आप 2-3 बार लिख लो, ठीक है, 43 रिपीट हो रहा है। अब 2 के ऊपर डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 100x हो जाएगा। अब 100x आ गया, 10 था तो 1 पॉइंट शिफ्ट करा, 100 है तो 2 पॉइंट शिफ्ट कर दो, 1 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 43.43, ठीक है बच्चों। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो, ठीक है, तो ये 100x में से x गया, ये आ जाएगा 99x, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो पक्का बता देना। तो ये 43 ऐसे लिखा हुआ है, ये 0.43 माइनस करेंगे, ये तो सारा जीरो हो जाएगा, और 43 में से जीरो गए ये 43, तो 99x इज इक्वल टू 43, तो x आ जाएगा 43/99, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे को पक्का बता देना, ठीक है। यहाँ पर समझ आ गया। देखिए बच्चों 7th का थर्ड पार्ट बहुत सिंपल है ना बच्चों। सबसे पहले ये x के इक्वल रख दिया, तो x इज इक्वल टू, अब जैसे 158 3 के ऊपर डिजिट है ना, तो पहले इसको खोल लो 158, 2 बार और लिख लो बस, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ये 1000x हो जाएगा। अब 3 पॉइंट शिफ्ट कर दो, 158 3 पॉइंट 158 इस तरीके से, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दो, ठीक है, 1000 में से x माइनस कर दो तो 99x आ गया। अब 1.58 इसको इसमें से माइनस कर दो, 0.158 ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। ये इसमें से माइनस करा तो ये तो सारा 0 0 0 0 हो गया। अब 8 में से 0 गए, ये 158 बच गया खाली, ठीक है, तो यहाँ से x आ जाएगा अपने पास 158 डिवाइड बाई 999। ये थोड़ी सी मैंने तेज कर दिया होगा शायद, ठीक है, क्योंकि आपको समझ आ गया ना, अब अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी तरीके में। चलो फोर्थ पार्ट करते हैं। 1.3 बार x के इक्वल रख लो, 1.3 बार x के इक्वल, तो अब देखो बच्चों, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1.3333 लिख लो थोड़ा सा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। एक के ऊपर बार है तो 10 से गुणा कर दो, तो ये 10x हो गया। अब 1 पॉइंट शिफ्ट कर दो, ध्यान से देखना, घबराना मत, ठीक है। हाँ जी ठीक है। अब एक यहाँ पर अपने पास क्या है देखो, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अब एक यहाँ पे 1 पॉइंट शिफ्ट कर दो, यानी कि यहाँ पे 13.3333 इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन मान लो। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो, तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 13.333 1.333 इस तरीके से माइनस हो जाएगा। ये तो सारा 0 0 हो जाएगा, 13 में से गए 12, तो ये अपने पास आ गया 10x माइनस एक्स 9x, 9x इज इक्वल टू 12,
x इज इक्वल टू 12/9, 3 3 9, 3 चौके 12, x इज इक्वल टू 4/3। कोई दिक्कत हो तो मेरे को पक्का बता देना। तो 7th का 4th पार्ट भी हो गया। अब हम आते हैं 7th के 5th पार्ट पे। ठीक है बच्चों, 7th के 5th पार्ट पे 8 पार्ट है, सारे कराएंगे। प्रॉमिस किया है आपसे 1 पॉइंट होमवर्क, आप कहते हो तो दे दो फिर, ठीक है ना। होमवर्क अगर आप बोलोगे तो हम आपको होमवर्क दे देंगे। तो पहले x इक्वल रख लिया, अब x इज इक्वल टू, पहले इसको 117 को थोड़ा सा मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 100x। 2 के बाद पॉइंट शिफ्ट कर दूंगा अब मैं इसमें, ठीक है। तो जैसे अब 1 के बाद है ना, जैसे मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो जैसे 1.3 था, 10 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर मैंने पॉइंट शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। समझ आ रही है बात? चलो देखिए बच्चों, तो वही करना है। देखो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पॉइंट शिफ्ट कर दो, देखो पॉइंट, डरना नहीं है आपकी, यहाँ 4 आ गया, बस वही आपने वही चीज़ करते रहना। 17 है तो 2 के बाद पॉइंट शिफ्ट कर दो इस तरीके से, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, बहुत ईजी। ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो, 100x माइनस एक्स 99x, 417.17.17, अभी आ जाएगा 4.1717, इस तरीके से ये माइनस होगा, ये तो सारा जीरो आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और 7 में से 4 गए 3 तो ये आ गया 413। तो x इज इक्वल टू 413 डिवाइड बाई 99। भाई साहब इसमें मार्क्स नहीं कटना चाहिए एक भी, और ये एग्जाम में आने वाला है, मेरे से लिख के ले लो स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। तो 7th का 6th पार्ट, टोटल 8 पार्ट है, सारे करवाए जाएंगे प्यारे बच्चों को। x इज इक्वल टू 0.12 बार, ठीक है। देखो 2 के ऊपर बार है ना, बस हाँ x माना, तो सबसे पहला स्टेप ये 2 2 2 2 को थोड़ा सा ओपन कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फिर 1 के ऊपर बार है तो 10 से गुना कर दिया, देखो एक सॉन्ग सा बन गया ना ये। अब यहाँ पे हो जाएगा 10x, अब एक पॉइंट शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 1.222, इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दी, 10x माइनस एक्स 9x, अब डायरेक्ट लिख देते हैं। 1.2222 में से ये 0.1222 इस तरीके से माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये तो 0 0 0 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, तो ये 1.1 बच गया, ठीक है। तो 9x इज इक्वल टू 1.1, ठीक है, डिवाइड बाय, ये 9 इधर आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा पॉइंट के नाम की 0, तो 11/90, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, ये पॉइंट की 0 यहाँ आ गई, ठीक है। तो 2 पार्ट रह गए, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। सभी को समझ आ गया ना? तो इसी तरीके से मैं आपको 9th का सारा मैथ करा दूंगा, ठीक है, बस आप घबराना मत, ठीक है। तो 7th का 7th पार्ट, तो हमने इसको x माना 0.13, ये 36 के ऊपर बार है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0.13636, थोड़ा सा लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 100x। 2 के बाद पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो 13.63636, इस तरीके से ये सेकेंड इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे, 100x माइनस एक्स 99x, 13.63636, इस तरीके से 0. ये क्या है 13636, ये इस तरीके से चलता रहेगा, ये तो 0 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 है। अब 6 में से एक गया 5, तो ये आ गया 13.5, ठीक है। तो x आ गया अपने पास 13.5/99। अब ये पॉइंट के नाम की 0 लगा दो, ठीक है। तो 135/990, अब ये कट रहा है 3 की टेबल पे कट रहा है, ये 330 पे कट रहा है, ये 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, ये कट रहा है, अभी भी 3 पे कट रहा है, ये आ गया 110 और 3 15 पे अब कट रहा है ये, ठीक है। अब भी कट रहा है क्या ये? अब कौन सी टेबल पे कट रहा है? ये 5 की टेबल पे कट रहा है भाई अभी भी, ठीक है। 5 3 15, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यस 3/22, अभी भी कट रहा था तो 3/22, ठीक है। तो लास्ट पार्ट रह गया प्यारे बच्चों, बहुत खुशी हो रही है 1A एक्सरसाइज को फिनिश करके, ठीक है। आप भी बताना आपको कितना समझ आया है। x इज इक्वल टू 1.57, 7 के ऊपर बार, ठीक है। तो 7 के ऊपर बार,
तो x, अब आपको पता है x इज इक्वल टू आप लिखोगे 1.5777 इस तरीके से, a के ऊपर डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा 10x, तो एक पॉइंट शिफ्ट कर दोगे, हो जाएगा 15.777 इस तरीके से। इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 10x माइनस x 9x हो जाएगा। 15.777 में से ये माइनस कर देंगे 1.577 इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो सारा 0 0 0 हो जाएगा, 7 में से 5 गए 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 5 में से 1 गया 4, तो ये 14 हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 9x इज इक्वल टू 14.2 और x निकालूंगा तो 14.2 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये पॉइंट के नाम की यहाँ ये 0 आ जाएगी 90। अब इसको काट सकते हो तो काट लो, 2 पे कट गया 45, 2 7 14, 2 एकम 2, तो इसका आंसर आ गया 71/45, ठीक है। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, हाँ जी यही है 71/45। तो मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं बच्चों। 1A एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी कहाँ जा रहे हो बच्चों, मैंने आपसे ट्रिक का वादा किया था। देखो अगर किसी बच्चे को ट्रिक ना समझ आए तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट आपको समझ आ गया, इसलिए बीच में मैंने ट्रिक समझाने की कोशिश नहीं करी। अब मैं हर एक की आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। देखो हर एक की अब ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको कि डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हो, ये विदाउट ये प्रोसीजर करे आप कैसे आंसर निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो देखो 0.5 के ऊपर बार है, आपने क्या करना है, जैसे ये 0.5 के ऊपर बार है, आंसर पे आओ, सीधा सीधा आंसर निकाल दोगे। ये 5 ऐसे कैसे रखो, जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगाने हैं। अब देखो 0.5 के ऊपर बार है ना, जितने के 5 ऐसे कैसे, बार कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर, जितने के ऊपर बार है इतने 9 लगाने हैं। चलो खत्म, आंसर आ गया। अब आ गया ये 43 ऐसे कैसे रखो, जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगाने हैं। बार कितने डिजिट के ऊपर है, 2 के ऊपर, तो 2 9 लगाने हैं। चलो खत्म, आंसर खत्म। भाई समझ आ रहा होगा आपको तो, ठीक है। चलो अब थोड़े से मतलब ट्रिकी चीजें भी आएंगी, देखते रहना। आंसर है 0.158, ठीक है। 158 ऐसे कैसे, कितने के ऊपर डिजिट के ऊपर 12, 1 2 3, लो खत्म, 3 9 लगा दो, खत्म। ये सब करना भी नहीं पड़ा, MCQ आएगा तो, ठीक है। चलो 1 पॉइंट, अब ये 1 आ गया ना, देखो अब एक चीज का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ 0 है, ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ 1 आ गया ना, तो फिर ये टाइप सेकंड लगा लो। करना वैसे ही है 1.3 के ऊपर बार, तो करना इसको बिल्कुल वैसे ही है, घबराना मत आप लोग, ठीक है। देखो 1.3 के ऊपर बार है, नीचे तो 9 ही आएगा, लेकिन अब हमने यहाँ क्या करना होता है, जैसे जो विदाउट बार वाली डिजिट है ना, वो इस पूरी डिजिट में से माइनस करनी होती है। जैसे 13 में से ये विदाउट बार वाली डिजिट 1 है ना, तो 13 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 12। ये तभी करना है जब यहाँ पर 0 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। अगर यहाँ 0 नहीं है तो ये केस तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत? चलो अब समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कंसेप्ट तो आपको समझ आएगा, ट्रिक भी आ जाएगी, घबराओ मत। जैसे देखो 417, आप पहले ये 17 के ऊपर दो डिजिट के ऊपर बार है, तो ये 99 लगा लो। अब देखो अब इसके ऊपर नहीं है ना, तो 417 में से ये 4 माइनस कर दो, कितना आ गया 413, तो 413 लिख दो ऊपर। भाई साहब 1 सेकंड में खत्म काम। अब देखो 0.12 बार, अब हमने क्या करना है, ये तो 0 पॉइंट वाला केस है, लेकिन इस बार देखो ये 1 भी बचा हुआ है ना, इसका भी मैं इलाज बताता हूँ। जैसे 2 के 1 के ऊपर बार है तो 9 आ गया। अब जैसे ये 1 बचा हुआ है तो इसके नाम की यहाँ 0 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ, ठीक है। और ये इसमें से माइनस कर दो, 12 में से जैसे 1 में माइनस करते हैं ना, तो यहाँ क्या रह जाएगा 11, तो 11/90, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब ये 7th और 8th रह गए, ये भी बता देता हूँ। देखो अब ये तो आपको पता ही है, देखो 2 के ऊपर बार है तो 99 तो आएगा ही, ठीक है, 99 तो आएगा ही देखो, और 99 तो आएगा ही आएगा। अब इसके ऊपर बार नहीं है तो इसके नाम की 0 आ गई, और 136 में से 1 माइनस करेंगे 135, ठीक है। अब ये देखो ये चीज है, अब इस चीज को कैसे करोगे, देखो 1 के ऊपर बार है 9 तो आ गया, ठीक है, 1 के ऊपर बार है, देखो ये आंसर है ना 142/90, आंसर तो ये था। 1 के ऊपर बार है 9 तो आ गया, ठीक है। अब ये चीज बची हुई है, इसके नाम की 0 आ गई, इसके ऊपर बार नहीं है ना तो इसके नाम की 0 आ गई। तो अब 157 में से ये 15 माइनस करेंगे तो 142 आ गया, तो 142/90, ठीक है। तो ये ट्रिक थी बच्चों, 1 सेकंड में आप कर सकते हो इसको। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।